नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस नेता की जिसने राजनीति में रहकर भी सत्ता का घमंड नहीं किया, जो मुख्यमंत्री बनकर भी जमीन से जुड़ा रहा और जिसने अपने पूरे जीवन में सादगी को ही अपना सम्मान माना। हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की, वो नेता जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों की आवाज को देश के हर कोने तक पहुंचाया। लेकिन आज हम उनके राजनीतिक संघर्ष की नहीं, उनकी सादगी और मानवता की कुछ अनसुनी कहानियों की बात करेंगे, जो सुनकर आपका सिर भी श्रद्धा से झुक जाएगा। कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी से भरा हुआ था, वो चाहे विधायक हों, नेता प्रतिपक्ष हों या मुख्यमंत्री। उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया, न ऐश्वर्य, न सत्ता का घमंड और न ही दिखावा। जहां बाकी नेता अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करते थे, वहीं कर्पूरी ठाकुर लोगों के बीच एक सामान्य इंसान की तरह रहना पसंद करते थे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब किसी मंत्री या विधायक की शादी होती है तो कैसा शोर, शराबा, भीड़, बैंड बाजे और वीआईपी मेहमानों की भीड़ होती है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की सोच बिल्कुल अलग थी। जब उनकी बेटी की शादी तय हुई तो उन्होंने चाहा कि शादी देवघर के मंदिर में बिना किसी तामझाम के संपन्न हो जाए। उन्होंने कहा था, शादी एक संस्कार है, दिखावा नहीं। लेकिन रिश्तेदारों और वर पक्ष के दबाव में वे शादी गांव में करने को तैयार हुए। कर्पूरी ठाकुर अपनी बेटी की शादी से 5 दिन पहले अपने गांव पिठौंजिया पहुंचे। उन्होंने सरकारी गाड़ी गांव के बाहर ही खड़ी कर दी और अधिकारियों को सख्त आदेश दिया, जब तक शादी खत्म न हो गांव में कोई सरकारी अफसर नहीं आएगा। उन्होंने बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल नहीं किया। मंत्रियों को बुलाना तो दूर, उन्होंने किसी बड़े नेता को न्योता भी नहीं दिया। और इस तरह एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी बिना किसी तामझाम, बिना किसी दिखावे के पूरी सादगी से संपन्न हुई। अब जरा सोचिए, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो उनके गांव में जश्न का माहौल था, लोग बधाई देने आ रहे थे। उनके पिताजी आए हुए लोगों की आवभगत में व्यस्त थे। उसी दौरान गांव के जमींदार ने नाराज होकर कर्पूरी ठाकुर के पिता को अपने दरवाजे पर बुलाकर बेत से पीट दिया। कारण बस इतना था कि वो उस दिन जमींदार के घर देर से पहुंचे। जब ये बात कर्पूरी ठाकुर को पता चली तो पुलिस ने उस जमींदार की कोठी को घेर लिया। सबको लगा अब तो जमींदार गिरफ्तार होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में मिसाल बन गया। कर्पूरी ठाकुर उस जमींदार के पास गए और बोले, लाइए, आपकी दाढ़ी मैं बना दूं। मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी हजामत कर दूं। जमींदार स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति का अपमान उसने किया था वो उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। ये था कर्पूरी ठाकुर का संयम, उनकी विनम्रता और सच्ची महानता। वरिष्ठ राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार कर्पूरी ठाकुर के साथ दिल्ली गए थे। दिन भर की मीटिंग के बाद सिद्दीकी थक चुके थे। रात में वो बिहार निवास पहुंचे। सिद्दीकी ने सोचा कि अब जननायक आराम करेंगे तो वो उनके बिस्तर पर सो गए। सुबह जब उठे तो देखा कि कर्पूरी ठाकुर फर्श पर सो रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके लिए सुविधा नहीं, समानता और सादगी ही सबसे बड़ी चीज थी। कर्पूरी ठाकुर के बचपन का एक किस्सा उनकी जिंदगी का आईना है। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। वे गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार ने पैसे देने के लिए कहा, पहले 27 बाल्टी पानी भरो, तब दूंगा। और उस छोटे से बालक ने बिना किसी झिझक के 27 बाल्टी पानी भर दिया। उस दिन के बाद से ही कर्पूरी ठाकुर ने ठान लिया था, जो समाज झुकाता है उसे झुकने नहीं दूंगा। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे विचार थे, वे प्रेरणा थे। उनकी सादगी हमें सिखाती है कि पद बड़ा नहीं होता, इंसानियत और विनम्रता बड़ी होती है। आज जब राजनीति में दिखावे और ताकत का दौर है, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता एक मिसाल बनकर याद आते हैं। जय जननायक, जय सादगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।